नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव पर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023। जी हाँ दोस्तों, और इसमें हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की, जिसमें हम जीके जीएस के बहुत महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो प्रश्न आज शुरू होंगे 251 यानी 251, तो हम 250 प्रश्न अपलोड कर चुके हैं। तो आप वो पार्ट 2, 3 और 4 में देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 5वां है, पार्ट 5 है, और इसमें आज हम 50 महत्वपूर्ण जो कि संविधान से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, क्योंकि संविधान से अक्सर कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ये वन लाइनर संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जिन्होंने अभी तक टॉप 250 प्रश्न नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023, उसमें जा कर के वो 250 प्रश्न जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा सदस्य। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो यह है संसद को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? जी हाँ, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो ये है सिक्किम उच्च न्यायालय में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है मुख्यमंत्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? तो ये लिया है भारत शासन अधिनियम 1935। अभी जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे थे उसमें ये 10 सितंबर को प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 70। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 70। और ये जो प्रश्न हमने संविधान के लिए हैं, ये प्रीवियस ईयर में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की देखरेख कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, राज्य में धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? जी, राज्य में धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो विधानसभा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा। देश में प्रथम बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 20 जून 1951। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 जून 1951। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक सिद्धांत। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो राज्यसभा या लोकसभा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखना है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस संसद में पेश किया जाता है? तो राज्यसभा या लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो कनाडा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है हमारा,
वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 का में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 का। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो संविधान जो टॉपिक है वो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 5 से 11। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 110। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 110। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो मणिपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। अगला प्रश्न है हमारा, और प्रश्न है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो ये है संसद को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई तो ये हुई थी प्रथम संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये है मूल अधिकार। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न 279 कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मूल अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अनुच्छेद 51। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 39A। भारतीय संसद को भंग कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राइट आंसर क्या होगा? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा गया है, और यूपी पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा गया कि भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को। राइट आंसर क्या होगा? संसद। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। जनता के द्वारा जो पृथक रूप से चुना जाता है उसको क्या कहते हैं? तो लोकसभा कहते हैं, लोकसभा सदन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 की जनगणना आधारित है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकता है? तो आपातकाल की स्थिति में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपातकाल की स्थिति में।
लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार, यानी कि वर्ष में 2 सत्र जरूरी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? तो ये हुए थे 1952 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1952। विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 324। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? तो जनता द्वारा मतदान, जो जनता द्वारा चुना जाता है उसको हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? जनता द्वारा। भारत सरकार की आय और व्यय का हिसाब कौन रखता है? तो ये रखता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक भारत सरकार की आय यानी इनकम व एक्सपेंसेस यानी व्यय का हिसाब किताब रखता है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न था, आप इसे याद रखेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में टॉप 50 प्रश्न देखे जो संविधान से संबंधित थे, और ये जो हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है और हम 4 अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तो हमारा जो जीके टारगेट बैच हमने शुरू किया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, तो तब तक हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे समय पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।